नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल 24 विजन में। वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कशन बहुत ही अच्छे से चल रही है और उम्मीद है कि आप सभी को जितना मज़ा आना चाहिए उतना मज़ा आ रहा होगा और कुछ बातें समझ में भी आ रही होगी। अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि सब बातें नहीं समझ में आ रही होगी तो कुछ बातें तो समझ में आ रही होगी। ओके, ठीक है। थोड़ा व्यूअर्स अभी कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। जब हम लोग अच्छे से काम करेंगे, कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो व्यूअर्स बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी और भी बढ़ेगा। तो पिछले डिस्कशन में हम लोग का जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था कि रेनेसांस है क्या और रेनेसांस के ग्रोथ के फैक्टर क्या क्या है, और उस पूरा पीरियड को ही क्या बोला गया था, एज ऑफ रेनेसांस। ये डिस्कशन हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, ठीक है। आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है कि अच्छा, रेनेसांस का जो एज हुआ, एज ऑफ रेनेसांस से यूरोप, उस पीरियड में और भी कुछ चेंज होगा क्या? कुछ चेंज होगा क्या? मुझे तो लगता है चेंज होगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा घटना होता है जो ग्रेजुअली सोसाइटी को चेंज करता है तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ चेंज होता है। जैसे उस समय के स्कॉलर्स चेंज होंगे ना, कि ऑब्वियस सी बात है, जो स्कॉलर्स पहले से हैं सोसाइटी में, अब जब चेंज हो रहे हैं तो स्कॉलर्स सब चेंज होंगे। दूसरा जो चेंज होगा, वहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्ट चेंज होगा, कि भाई आर्ट क्या हो रहा है, नया आर्ट बनाया जाएगा, उस नए सिस्टम से बनाया जाएगा, वो चेंज होगा। उसके बाद क्या चेंज होगा? उसके बाद स्कूलिंग सिस्टम चेंज होंगे ना भाई, और भी बहुत चेंज होगा। तो जब रेनेसांस का एज चल रहा था तो वहाँ नए नए स्कॉलर्स होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ नया सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत स्कॉलर्स हुए, अब ये बड़ा लंबा पीरियड है रेनेसांस का, तो बहुत बहुत स्कॉलर्स हुए, लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ठीक है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में पढ़ाने को नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है? तो कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हुए, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हुए, उन्हें रेनेसांस स्कॉलर्स से देखा गया कुछ। अब उसमें एक बात आप समझेंगे ध्यान से, रेनेसांस स्कॉलर्स को ह्यूमनिस्ट बोला गया। ह्यूमनिस्ट इसीलिए क्योंकि वो ह्यूमैनिटी से पर ज़्यादा बिलीव करते थे रेदर देन रिलीजन। क्योंकि जब रेनेसांस शुरू हुआ तो हम लोगों ने जस्ट देखा था अपने फैक्टर में कि चर्च का भी वीकनेस था, यानी कि रिलीजन एक जो ब्लॉक बना के रखा था, वहाँ साइंटिफिक अप्रोच पर चला। यानी रेनेसांस जो यूरोप में हो रहा है वो रिलीजन के बेसिस को कम करके साइंटिफिक बेसिस को बढ़ा रहा है। अब साइंटिफिक बेसिस को बढ़ाएगा तो इसका मतलब कि जो ह्यूमैनिटी पर बातें चलेगी, ह्यूमन बेसिस पर बातें चलेगी, तो रिलीजन के कम बेसिस करके ह्यूमन के बेसिस को क्या किया गया, बढ़ाया गया। इसलिए उन्हें क्या बोला गया, ह्यूमनिस्ट बोला गया, ह्यूमनिस्ट। ओके ओके, ठीक है। लेकिन अब एक और बात समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इन स्कॉलर्स को, जितने भी स्कॉलर्स हैं या जितने भी लोगों को, किनको समझाना है? कॉमन लोगों को समझाना है ना, क्योंकि कॉमन लोग ही तो समझेंगे तो एक रिवॉल्यूशन आएगा, उनको ही तो बताना है जिंदगी चेंज करने के लिए। तो जब कॉमन लोगों को चीज़ें समझाना है तो कौन सा लैंग्वेज यूज होगा? कॉमन लैंग्वेज। तो लैटिन का यूज न करके कॉमन लैंग्वेज का यूज किया गया। ओके, इसलिए लैंग्वेज ऑफ पीपल को बोला गया लिटरेचर, वहीं से वर्ड निकल के आया लिटरेचर। आज जो आप पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं लिटरेचर, कहाँ से निकल के आता है? वही वही वर्ल्ड के हिस्ट्री के दिस एस्पेक्ट से। तो मैंने आपको बोला था ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, कि आज मॉडर्न पीरियड में बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है जिनका ओरिजिन, इंट्रोडक्शन है छोटा चीज़। अगर आपसे कोई पूछे कि लिटरेचर नाम क्यों दिया गया तो आपको पता चलेगा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा ओहो, रेनेसांस में चूंकि लोगों के पास बातें फैलानी है
जब लोगों के पास बातें फैलानी है तो लोगों के लैंग्वेज का यूज किया जाएगा ना। तो वो क्या हुआ, लैंग्वेज ऑफ पीपल क्या बोला गया, रेनेसांस। सॉरी, लैंग्वेज ऑफ पीपल क्या बोला गया, लिटरेचर। क्लियर है। तो लिटरेचर का ज़्यादा बढ़ना हुआ। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर में, इंडियन टेरिटोरी में संस्कृत देव लैंग्वेज है, यानी माना जाता है कि जो देवता बात करते होंगे वो किस में बात करते होंगे, संस्कृत में। उसी तरह वहाँ जो देव लैंग्वेज था वो क्या था, गॉड्स लैंग्वेज, लैटिन। थोड़ा डिफिकल्ट था। क्लियर है। उसमें कुछ खास स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो टोटल आज हम लोग 4 स्कॉलर्स के बारे में समझेंगे। पहले डांटे, रेनेसांस स्कॉलर्स इन इटली। तो पहले डांटे, डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1265 से 1321। ओके, 1265 से 1321। दूसरे पेट्रार्क, 1304 से 1374। थर्ड बुसाकियो 1313 से 1375। तो ये 3 स्कॉलर्स है, इनको थोड़ा सा अच्छे समझते कि भैया इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो पहला स्टार्ट करते हैं डांटे से। अब एक बार डेट आप अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा कहीं पे, कब, 1265 से 1321, यानी जब आप कहानी कभी कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में रहेगी चीज़ें। ठीक है। तो डांटे को अपने समय का गजब का पोएट बोला गया, क्योंकि माना गया कि उनका अपना पावर से ज़्यादा, मतलब उस समय के सबसे एक्सीलेंट पोएट के रूप में उभर के आते हैं। अब एक्सीलेंट पोएट है तो सम टाइम उन्हें फादर ऑफ इटालियन पोएट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इटालियन पोएट्री। क्लियर है ना। तो उनका जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम रहा वो रहा, जो एपिक पोएम रहा वो रहा डिविना कॉमेडिया। डिविना कॉमेडिया। ओके, डिविना कॉमेडिया सेकेंड नेक्स्ट वर्ल्ड के जर्नी को बताता है। डिविना कॉमेडिया क्या करता है, नेक्स्ट वर्ल्ड के जर्नी को बताता है, जहां पर उन्होंने मेंशन किया क्या, कि हेल का टॉर्चर और हेवन का सुख। और लोगों को जनरली नेक्स्ट वर्ल्ड के बारे में सुनना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ये सभी रिलीजन में, कि नेक्स्ट वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा पसंद है सुनना। ऐसा हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता हो कि नेक्स्ट वर्ल्ड में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, इसलिए शायद। ओके, तो ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को बिना किसी डर के जब लिखा तो लोगों को ज़्यादा क्या किया, एक्सप्रेशन अट्रैक्ट किया। क्लियर है। उसके बाद जो सेकेंड हुए वो हुए पेट्रार्क। उन्हें फर्स्ट मॉडर्न मैन बोला गया। अब ध्यान देंगे, इन्होंने मतलब फर्स्ट ह्यूमैनिस्ट रिवॉल्ट किए क्या, किस पर, तो स्कॉलस्टिसिज्म पर। स्कॉलस्टिसिज्म मतलब क्वेश्चन है कि भैया स्कॉलस्टिसिज्म पर में पहला ह्यूमन बीइंग जो रिवॉल्व किया स्कॉलस्टिसिज्म पर। स्कॉलस्टिसिज्म का मतलब जो पुराने तरीका ओल्ड पढ़ाई चल रही थी, जो ओल्ड स्कूल्स में पढ़ाई चल रहे थे, वो एक प्रॉपर वे में पढ़ाई चल रहे थे, रीजनल बेसिस पर पढ़ाई चल रहा था, उसको उन्होंने अगेंस्ट किया। पर नहीं, अगर हमें आगे तरक्की करना है तो हमें इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इसको अगेंस्ट किया, इसलिए इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन बोला गया। बात क्लियर है। पेट्रार्क को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इन्होंने ग्रीक और रोमन क्लासिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया। लोगों को बोला कि देखो ग्रीक क्लासिक्स और रोमन क्लासिक्स में लोगों का इंटरेस्ट क्या किया, बढ़ाया अपने आवाज़ से। ठीक है, इसलिए एंशिएंट मोनेस्ट्रीज घूमे, वहाँ से बहुत चीज़ें इकट्ठा की, जिससे कि सबूत इकट्ठा कर सके, जब लोगों को बताए। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैया बात का वजन क्लियर हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है तो एक पढ़े डांटे के बारे में, दूसरा पेट्रार्क के बारे में, और थर्ड जो हुए वो
बोसाकियो। थर्ड बोसाकियो। बोसाकियो ने क्या किया, एक कलेक्शन ऑफ लव स्टोरी दिया, जिसको बोला गया कलेक्शन ऑफ लव स्टोरी दिया, जो है डेकामेरॉन। डेकामेरॉन एक कलेक्शन ऑफ लव स्टोरी है जिन्होंने क्या किया, ये क्या किया, लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को इंटरटेन किया, जो डिसिपल हुए किसके, पेट्रार्क के। तो अगर आप देखें कि क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा आर्ट का, स्कॉलर्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो देखिए ध्यान देंगे। जैसे अभी बहुत हम लोग ऐसे हैं जब कभी कभी सोचते भी है कि जो आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे वो पेंटर हो, उनका रोल ठीक है एक सामने के लिए, लेकिन आप कभी ये इमेजिन नहीं करते कि कभी कभी वो पूरे दुनिया को ही बदल देते हैं। अभी आपको देखने को मिल रहा है ना कि ये जो शेप दे रहे हैं लोग, क्या दे रहे हैं, एक अपना इमेजिनेशन है जिस पर वर्ल्ड क्या करेगा, आगे आने वाला वर्ल्ड चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए स्कॉलर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पीएचडी करेंगे, फिलोसफर्स बनेंगे, स्कॉलर्स बनेंगे, तब क्या करें, क्रिएटिव सोच पाएंगे। क्रिएटिव सोचेंगे तो चीज़ें आने वाले फ्यूचर के लिए क्या होगी, आसान होगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने 3 स्कॉलर्स के बारे में चर्चा किया। अब जो एक स्कॉलर्स हुए निकोलो मैकियावेली, ओके, ये 1469 से 1527 में हुए। क्यों, अब ध्यान देंगे। अर्ली 15th सेंचुरी और अर्ली 16th सेंचुरी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब पॉलिटिकल इशू उतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो इन्होंने एक बुक लिखा, द प्रिंस। इन्होंने क्या लिखा, एक लिखा बुक, क्या लिखा, द प्रिंस। इन्होंने इसमें दर्शाया कि एक रूलर को कोई भी काम करना पड़ सकता है, वेदर इट इज फेयर या इट इज अनफेयर। फेयर भी हो सकता है, अनफेयर भी हो सकता है, कोई भी काम करना पड़ सकता है अगर उसको पावर में रहना है। तो मतलब पावर में रहने के लिए कोई प्रिंसिपल होना नहीं चाहिए। तो इसके बुक को या इनके राइटिंग को अभी भी बहुत जो एरिस्टोक्रेसी क्लास में पढ़ते हैं, और उस समय भी किंग प्रिंस इनके राइटिंग को क्या करते थे, पढ़ते थे, जिससे कि एक राज करने का आइडिया मिले। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का मतलब क्या कि पूरे राज्य में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपना राइटिंग दिया। क्लियर है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज के इस डिस्कशन में क्या डिस्कस किया गया, सिंपली रेनेसांस के स्कॉलर्स कौन कौन थे। अब क्या यही 4 स्कॉलर थे, यही 4 स्कॉलर थे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं थे ये 4 स्कॉलर्स, बहुत स्कॉलर्स थे। लेकिन इस टॉपिक का मतलब क्या है, 4 स्कॉलर्स को ही क्यों दिया गया, इसका मकसद ये है, ये बताना है कि देखो एक सोसाइटी जब चेंज होता है या कोई रिवॉल्यूशन शुरुआत होता है, क्योंकि ये तो पूरा रेनेसांस का जो एज ऑफ रेनेसांस है वो तो एक दिन का चीज़ नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे चीज़ें चेंज होते हैं, और जिसमें एक अहम हिस्सा क्या है, स्कॉलर्स का है। इसीलिए किसी सोसाइटी को जब प्रोग्रेस करना होता है या साइंटिफिक प्रोसेस चीज़ें ले जानी होती है, तो हम लोग को वहाँ स्कॉलर्स चाहिए होते हैं। क्लियर है। तो अगर भारत को भी विकसित भारत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी स्कॉलर्स के को बढ़ाना पड़ेगा, उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा, उनके सोच को बढ़ाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा हम लोगों को, गवर्नमेंट को, हमको, आपको, पढ़ने में भी। इसलिए तो ये सीरीज है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा 2 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम लोग करेंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कि जो लिटरेचर वर्ड है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, लैंग्वेज ऑफ पीपल, पीपल का लैंग्वेज, लिटरेचर कहाँ से, यहीं से। रेनेसांस शुरू हो गया
रेनेसांस शुरू हुआ यूरोप में, लोगों के प्रति बात को फैलाना है, बात को फैलाना होगा तो लोगों का लैंग्वेज यूज करना होगा, तो उसे लिटरेचर मतलब लिटरेचर को प्रमोट किया। क्लियर है। दूसरा कि सोसाइटी में अगर एक पॉजिटिव चेंज चाहिए तो वहाँ के स्कॉलर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, फिलोसफर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना। चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले डिस्कशन में, और आप लोग का जो डिस्कशन का और टॉपिक है तो उसे जल्दी से जल्दी भेजिए, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।